नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर व्यक्ति चाहता है कि वो एक अच्छी जमीन खरीद के अच्छा मकान बना सके। कौन सी जमीन अच्छी होती है, किस पर मकान बनाना चाहिए और जमीन हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, इस विषय पर आज बात करेंगे। आपके भाग्य का भूमि से क्या संबंध है, इस पर चर्चा करेंगे। हम आज बात कर रहे हैं कि आप जो जमीन खरीदते हैं या जिस जमीन पर मकान बनवाना चाहते हैं वो कितना महत्वपूर्ण है। जमीन का आपके भाग्य से और जीवन से क्या संबंध है। देखिए, मानव जीवन में आवास का अत्यधिक महत्व है। अन्न, वस्त्र, चिकित्सा और आवास। और जो आवास है, मकान है, उसके निर्माण के लिए भूमि की, जमीन की आवश्यकता होती है। आपको लगता होगा कि सारी जमीन तो एक ही तरह होती है, उसमें अंतर क्या है। देखिए, भूमि अलग अलग तरह की होती है और हर जमीन की, हर भूमि की अलग अलग तरंगें होती हैं। जिस तरह की जमीन होती है, जिस तरह की भूमि होती है, उसमें रहने वाले व्यक्ति के भाग्य पर वैसा ही असर पड़ता है। सही जमीन का, सही भूमि का अगर आप चुनाव करें मकान बनवाने के पहले और इसके बाद उस जमीन का प्रयोग करें, तो इससे आपका भाग्य ज्यादा मजबूत होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी जमीन कहीं भी मिले और आप मकान बनवा के रहें। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि जब से इस मकान में आए, जब से ये मकान बनवाए, बड़ा कष्ट हो गया जीवन में। कारण उसका ये है कि जमीन की, मकान की तरंगें आपको सूट नहीं कर रही हैं। और बहुत सारे लोग जमीन बड़े प्रेम से लेके मकान बनवाते हैं, रह नहीं पाते, अंत में मकान बेचना पड़ता है क्योंकि जमीन की तरंगें आपके अनुरूप नहीं हैं। देखिए, दिखने में तो सारी जमीनें एक तरह की दिखती हैं। हाँ, कभी कभी थोड़ा रंगों में फर्क दिखता है, लेकिन ज्योतिष के हिसाब से भूमियां, जमीन किस किस तरह की होती हैं ये भी जानते हैं। पहली भूमि होती है समतल भूमि, प्लेन लैंड, जो हर तरफ से बराबर हो, वो समतल भूमि है। ये सर्वोत्तम भूमि है रहने के लिए, मकान बनाने के लिए। दूसरी भूमि है कूर्म पृष्ठभूमि, कछुए की पीठ की तरह भूमि होती है, जो बीच में ऊंची होती है और चारों तरफ से नीची होती है। ये भूमि भी उत्तम भूमि है, ये नकारात्मक जमीन नहीं है। गज पृष्ठभूमि, जो नैऋत्य में यानी दक्षिण पश्चिम में या वायव्य में यानी उत्तर पश्चिम में थोड़ी ऊंची हो, बाकी जगह नॉर्मल हो। गज पृष्ठ का मतलब हाथी के पीठ के समान। ये भी उत्तम भूमि है। इसके बाद होती है दैत्य भूमि, जो आग्नेय कोण में यानी दक्षिण पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ऊंची हो। ये दैत्य भूमि है, ये अधम भूमि है। इसमें रहना और मकान बनाना खतरनाक है। नाग भूमि, कहीं लंबी, कहीं समतल,
कहीं ऊंची कहीं नीची भूमि होती है, तो ये नाग भूमि होती है जो ऊपर नीचे जिगजैग होती है, कहीं भी समतल नहीं होती। ये सबसे ज्यादा निगेटिव जमीन है। नाग भूमि पर मकान बनवाना या नाग भूमि पर रहने का प्रयास करना सबसे ज्यादा निगेटिव है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जो समतल भूमि है, जो कूर्म पृष्ठभूमि है, गज पृष्ठभूमि है, वो आपके लिए अच्छी है रहने के लिए या काम करने के लिए। अब कैसे खुद जांच करें कि जमीन हमारे लिए शुभ है या नहीं है? ये जांच आप स्वयं भी कर सकते हैं। जो जमीन आपको लेनी है उसके उत्तर दिशा में नॉर्थ साइड में लगभग 1 फुट गहरा और 1 फुट चौड़ा गड्ढा खोदिएगा और उसमें से सारी मिट्टी पहले निकाल लीजिए और उसके बाद जब गड्ढा साफ हो जाए तो दोबारा उसी मिट्टी से गड्ढे को पुनः भरिए। अगर गड्ढा दोबारा भरते हैं और मिट्टी थोड़ी बच जाती है गड्ढा भरने के बावजूद, तो ये जमीन बहुत शुभ है। इसके परिणाम आपको जीवन में बरकत देंगे, इसके परिणाम आपको लाभ देंगे। ऐसा भी हो सकता है कि गड्ढा पूरा भर जाए लेकिन मिट्टी ना बचे, मिट्टी शेष ना रहे, पूरा गड्ढा भर जाए। तो जमीन बुरी नहीं है, भूमि मध्यम है, एवरेज तरीके से आपके लिए लाभकारी रहेगी। अगर आप मिट्टी गड्ढे में भरते हैं और मिट्टी कम पड़ जाती है, गड्ढा पूरा मिट्टी ले लेता है, उसके बाद गड्ढा भर भी नहीं पाता, तो ये भूमि अधम भूमि है, ये आपको सूट नहीं करेगी। और अगर गड्ढे में मिट्टी पूरी नहीं भर पाती तो ये आपके लिए जमीन समस्या पैदा करेगी। ऐसी जमीन ना खरीदें, ऐसी जमीन पर मकान का निर्माण ना करवाएं। तो जमीन खरीदने के पहले गड्ढा खोद करके जमीन की शुभता अशुभता देख लें, उसके बाद उस जमीन पर काम करवाना शुरू करें। और अगर जमीन खोदने से पता चलता है कि जमीन में अशुभता है तो उस जमीन को ना खरीदें, उस पर मकान ना बनवाएं। अब ऐसा हो सकता है कि आपको पहले जमीन की जानकारी नहीं थी कि जमीन में गड़बड़ है, जमीन शुभ नहीं है, और आपने मकान बनवा लिया। अब बनवा लिया तो समस्या आनी शुरू हो गई। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि मकान बेच दो, मकान को फिर से बनवाओ। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अगर गलत ज़मीन पर मकान बन गया है तो परेशान ना हो, उसके उपाय करें तो मकान और ज़मीन आपके लिए शुभ हो जाएगी। पूरे मकान का शोधन करवाइए। शोधन का मतलब मकान के हर कोने की जांच करिए और कोनों को बिल्कुल साफ सही रखिए। घर के बीच स्थान को, ब्रह्म स्थान को भी बेहतर बनाए रखिए। एक बार घर में श्रीमद् भागवत का मूल पाठ किसी विद्वान से पूरा मूल पाठ संस्कृत और हिंदी के अर्थों के साथ करवाइएगा। घर के मुख्य द्वार की जो चौखट है, इसको दोबारा से निकलवा करके लगवाइए किसी शुभ मुहूर्त में। इससे भी मुश्किलें कम होंगी। घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे लगाएं और जो आपका घर है उसमें थोड़ी सी जमीन खाली छोड़ दें।
थोड़ी सी जगह कच्ची छोड़ दें तो शुक्र को शक्ति मिलेगी और ऐसा करने से आपके जमीन की जो नकारात्मकता है वो निगेटिविटी दूर हो जाएगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो जमीन आगे से छोटी और पीछे से चौड़ी हो वो बड़ी शुभ होती है, उसमें जरूर रहना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, जो जमीन आगे से छोटी और पीछे से चौड़ी होती है उसे गोमुखी जमीन कहा जाता है। गोमुखी जमीन में रहना वास्तव में शुभ होता है। और जो जमीन आगे से चौड़ी और पीछे से पतली होती है उसे सिंहमुखी जमीन कहा जाता है। सिंहमुखी मकान में जमीन में आप व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस का काम करें तो अच्छा है। सिंहमुखी जमीन में रहना अच्छा नहीं होता। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।